हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक हमारा नाम डिटर्मिनर्स है। तो व्हाट इज द डिटर्मिनर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की जो हमारे डिटर्मिनर्स है वो हमने लिए हैं सम और एनी। दोनों हैं, मीनिंग में सेंस में सिमिलर होते हैं, है ना। जब एग्जाम में हमारे ऑप्शन होता है कि हमें चूज करना है एनी या सम में से एक, तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे सम लगाएं कहाँ पे एनी लगाएं। तो आज के बाद, और आप लोग बोलते भी हो कि सर ये टॉपिक डिटर्मिनर्स बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बड़ा डिफिकल्ट है, कितना भी इसको पढ़ लें कितनी भी अच्छे से कर लें बट हमारे डाउट हमारी क्वेरीज क्या होती हैं, रह ही जाती है। बट आज के बाद में नो डाउट नो क्वेरी, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इसको इतने अच्छे से समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बड़ी आसान वे में। तो इच्छा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द मीन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात क्या है, ये जो वर्ड आया कहाँ से, ये वर्ड जो आया है हमारी वर्ड आया डिटरमाइन से। डिटरमाइन मतलब क्या होता है? टू डिसाइड, टू क्लेरिफाई। अब है ना, अब यहाँ पे काम सिंपल सा क्या होता है, अब ये क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्वालिफाई डिसाइड अ नाउन और इट्स मीनिंग। ये डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो किसी नाउन से पहले आते हैं, है ना। अब नाउन से पहले आते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, तो दिमाग में एक वर्ड आया वो सर वो तो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो राइट, हमारा तो क्या है कि एडजेक्टिव्स ही हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, बस इसको दूसरा नाम दे दिया गया कि ये हमारा एडजेक्टिव्स है, बट एक्चुअली में तो क्या है कि दोनों सिमिलर हैं। जो काम डिटर्मिनेंट्स करते हैं वही काम हमारे एडजेक्टिव्स करते हैं, है ना। तो आई होप आपको इतना इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं दोनों, ठीक है। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जो भी आपके फ्रेंड है ना जो पढ़ रहे हैं। और हाँ ठीक है ना, डिटर्मिनेंट्स की जो टॉपिक काफी बड़ा है, बहुत सारे इसमें डिटर्मिनेंट्स है हमारे, तो 1 बाय 1 हम एक पूरी सीरीज कवर करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। और जितने भी डिटर्मिनेंट्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उन सबको हम कवर करने वाले हैं। आज की पहली वीडियो है ना। और इसके बाद भी आपको सारी वीडियो जो डिटर्मिनेंट्स की वीडियो मिलेंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमने वर्ड लिया है वो सम लिया है और एनी लिया है ना। बोथ आर सिमिलर इन मीनिंग। दोनों का मतलब होता है कुछ। अगर बात करें हम सम की, सम मतलब भी कुछ होता है और एनी मतलब भी क्या होता है, कुछ। कभी कभी होता है एक, कोई भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो बात करते हैं ये आने आते कहाँ पर ही, तो मालूम कर लिया कि हमारे जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो कहाँ से आता है। तो शॉर्ट में डिटर्मिनेंट कहाँ पे आएगा, हमारा नाउन से पहले आता है। ये समझ लिया हमने कि कहाँ आएंगे ये, अब नाउन से पहले। तो अगर बात करें हम कि सम किस तरह के नाउन से पहले आता है, तो सम जो आता है हमारा वो आता है काउंटेबल नाउन से पहले। अगर हमारा नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। और नंबर क्या आएगा इसका, प्लूरल है, यानी ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कि बॉय, तो हमारा नाउन क्या है, काउंट कर सकते हैं, बट इसका नंबर प्लूरल क्या होगा, बॉयज। तो हम करेंगे सम बॉयज। अगर सम लगाना तो हम सम बॉय नहीं कर सकते। जैसे बुक्स, तो सम बुक्स करेंगे, सम गर्ल्स, सम पेन्स, राइट। दूसरा यूज कहाँ होता है इसका, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले। अनकाउंटेबल जो नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे इंफॉर्मेशन है, वाटर है, तो सम वाटर, ओके, सम मिल्क, सम इंफॉर्मेशन, सम एडवाइस। ये सारे हमारे नाउन कैसे है, अनकाउंटेबल। गाइस अगर आपको नाउन टॉपिक क्लियर नहीं है तो नाउन के ऊपर छोटी सी वीडियो है, जब तक मैंने बड़े अच्छे से बड़ी इजी वे में नाउन क्लैरिफाई किया है। तो कोई डाउटफुल है कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा अनकाउंटेबल है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो और जो नाउन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। तो सम कहाँ पे आता है कि सम हमारा अगर नाउन काउंटेबल है और नंबर इसका प्लूरल है तो लगाएंगे, और नाउन हमारा क्या है, अनकाउंटेबल, और नंबर हमारा क्या है, ज्यादा नंबर कुछ होता ही नहीं आपका, तो हमारा क्या लगाएंगे, हम यूज करेंगे किसका, सम का। बात करते हैं एनी का। तो एनी भी कहाँ आता है कि एनी हमारा अगर नाउन हमारा काउंटेबल है, नाउन हमारा क्या है, काउंटेबल, बट यहाँ पे कंडीशन क्या थी सम में कि काउंटेबल नाउन कैसा प्लूरल, बट एनी में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि काउंटेबल नाउन इट में भी सिंगुलर, वो सिंगुलर भी हो सकता है हमारा प्लूरल, ठीक है ना। तो दोनों के ही साथ में हम किसका यूज कर सकते हैं, एनी का। तो वी कैन राइट डाउन एनी बॉय, ये भी हमारा ठीक है, और एनी बॉयज, ये भी हमारा क्या है, ठीक है। अब मैं कहूं एनी पेन,
इज ऑल्सो राइट। और मैंने कहा कि एनी पेन्स, तो ये भी हमारा क्या है, ठीक है। तो जब बात करते हैं एनी, तो एनी में हम काउंटेबल नाउन का दोनों नंबर के साथ में हम एनी का यूज कर सकते हैं, बट सब में केवल यूज करते हैं प्लूरल नंबर के साथ में, राइट। दूसरा क्या है कि जो हमारा एनी है वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे एनी इंफॉर्मेशन, नाउन कैसा अनकाउंटेबल, यू कैन नॉट काउंट इंफॉर्मेशन। एनी एडवाइस, एनी मिल्क, ठीक है। थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, नया बात करें, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर बात करेंगे सम, तो सम हमारा जो आता है वो काउंटेबल नाउन बट नंबर होता है प्लूरल, बट हमारा एनी कैन बी यूज विद बोथ बट काउंटेबल नाउन साथ में, और सम अनकाउंटेबल नाउन, एनी अनकाउंटेबल नाउन, राइट। तो ये तो इसका एक तरह बेसिक था। अब बात करते हैं किस तरह के सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो रूल नंबर 1 बात करेगा हम किसकी, सम की, नाउन में। तो अगर हमारा सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, और नाउन हमारा क्या है, काउंटेबल है, और नंबर हमारा क्या है, प्लूरल, तो यूज करेंगे इसका हम सम का। ऐसे मैंने कहा आई हैव सम, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, और नाउन हमारा क्या है, काउंटेबल, नंबर क्या है, प्लूरल। तो हमने क्या किया, आई हैव सम बुक्स, he had some advice for you। एडवाइस हमारा नाउन क्या है, अनकाउंटेबल, बट सेंटेंस क्या हमारा, पॉजिटिव। तो पहला रूल ये है कि अगर हमको चूज करना होगा सम और एनी में से, और सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव है, तो हम चूज करेंगे किसके लिए, सम के लिए। इसी बात करते हैं हम एनी में। तो एनी का रूल नंबर 1 क्या बोलता है, ये बोलता है इफ अ सेंटेंस इज नेगेटिव, यह इसका उल्टा है, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो यूज किसका यूज करेंगे, हम करेंगे एनी का। अगर चूज करना हो सम और एनी में से पहला सेंटेंस है, मैंने कहा कि आई डोंट हैव एनी बुक। सेंटेंस पॉजिटिव था तो आई हैव सम बुक, सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, मेरे पास कोई किताब नहीं है, मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास कुछ किताबें नहीं है, इसको ये बोल सकते हैं, राइट। तो अगर सेंटेंस नेगेटिव है, देखो नाउन वही है बुक और बुक, बट यहाँ पे नाउन हमारा काउंटेबल प्लूरल नंबर है, और यहाँ पे हम काउंटेबल मैंने सिंगुलर लिया, प्लूरल भी आप ले सकते हो, राइट। दूसरा सेंटेंस अगर मैं इसकी बात करूं तो ही डिड नॉट हैव एनी एडवाइस। अब यहाँ पर क्या है, सेंटेंस नेगेटिव, तो रूल नंबर 1 ये बोलता है अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो यूज करेंगे हम सम का, और अगर सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव, तो यूज करेंगे किसका, हम एनी का। तो आई होप ना समझ में आपको आया होगा, ना समझ में आपके आ गया होगा। अब रूल नंबर बात करते हैं 2 के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 2 हमारा बोलता है, अगर नंबर 2 है, अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव और प्लस नेगेटिव, सेंटेंस क्या हो अगर हमारा इंटरोगेटिव भी हो प्लस क्या हो, नेगेटिव भी हो, तो किसका यूज करेंगे, यूज करेंगे किसका, हम यूज करेंगे हम सम का। जैसे मैंने कहा कि डू यू नॉट हैव सम मनी, सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है ना। तो डू यू नॉट हैव एनी, डू यू नॉट हैव सम मनी, राइट। अच्छा दिख रहा है जरा, बताइए क्लियर, हाँ क्लियर है, विजुअल है। और देखिए ऐसे डिड दे नॉट गिव यू सम इंफॉर्मेशन, सम एडवाइस, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव और नेगेटिव है ना, इफ वी हैव चूज, और हमको चूज करना हो सम और एनी में से, तो हम चूज करेंगे इसके लिए सम के लिए। यहां पर जैसे उल्टा है, यहां बात कर रूल नंबर 2 की, तो ये बोलता है कि अगर सेंटेंस ओनली इंटरोगेटिव है,
सेंटेंस अगर हमारा क्या है, ओनली इंटरोगेटिव, तो यूज करेंगे किसका हम, एनी का। फॉर एग्जाम्पल जैसे डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर मी, है ना। ये हो सकता है डज शी हैव एनी पेन। तो रूल नंबर 7 क्या बोलता है, अगर सेंटेंस हमारा ओनली इंटरोगेटिव है तो हम यूज करेंगे एनी का, और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव तो यूज करेंगे इसका हम सम का। तो आई होप आपको ये दो रूल समझ में आया हो। एक बार समझ लें शुरू से। सम का यूज, नाउन हमारा अगर काउंटेबल है, नंबर प्लूरल, तो यूज करते हैं एनी का यूज। अगर नाउन हमारा काउंटेबल है, नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों का यूज करते हैं, है ना। और अनकाउंटेबल नाउन दोनों यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। रूल नंबर 1 बोलता है अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो यूज करेंगे इसका हम सम का, और ये बोलता है अगर सेंटेंस हमारा किसका नेगेटिव तो यूज करेंगे हम एनी का। रूल नंबर 2 बोलता है अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो यूज करेंगे हम सम का। इफ अ सेंटेंस ओनली इंटरोगेटिव, सेंटेंस खाली अगर क्या है हमारा इंटरोगेटिव, तो यूज करेंगे इसका हम एनी का। आई होप जरा समझ में आपको आ गया होगा। तो ठीक है, आप जरा नोट कर लीजिए, तो तब मैं साइड में होता हूँ, पर हम इसका जो नेक्स्ट रूल है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो अगला जो रूल्स है, बात करें सम के बारे में। तो अगर कोई भी किसी सेंटेंस में कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं हम, उसमें आपको वर्ड प्लीज मिल जाएगा, काइंडली, ठीक है ना, आपको उसमें वुड मिल जाएगा, आपको अगर उसमें बिल आपको दिखाई दे जाए तो भी किसका यूज करते हैं हम सम का। ऐसे कि बात करें एग्जाम के ना, कि प्लीज गिव मी सम वाटर। यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज गिव मी सम वाटर, राइट। और बात करते हैं, और देखिए काइंडली, काइंडली गिव हिम सम मनी। तो यहाँ पर भी हमारी क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो मीन्स कहने का क्या है कि जब भी बात करें पोलाइट रिक्वेस्ट की तो यूज करते हैं किसका हम। इसके अलावा आपको विल है, वुड है, ये वर्ड मिल जाए। सिंपल सा अगर बात करें, जैसे ये है ना, ही विल गिव यू सम मनी, तो भी किसका यूज करेंगे हम, सम का यूज करेंगे, राइट। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट की जाए तो हम यूज करेंगे इसका सम का। अब बात करते हैं एनी का। तो देखिए कुछ वर्ड्स हैं, या रूल नंबर 3 इसको मान लेते हैं हम। अगर सेंटेंस में ये वर्ड वेयरली है, रेयरली है, सेल्डम है ना, हार्डली है, आपके स्केर्सली है, डाउट है, अगर ये वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो हम यूज करेंगे एनी का। क्या यूज करेंगे, अगर बात करें हम इन वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग की, अगर सेंस निकालें तो एक्चुअली में क्या ये वर्ड हमें नेगेटिव सेंस देते हैं। क्या देते हैं वो, नेगेटिव सेंस। तो सिंपल सा है, हमने इससे पहले रूल नंबर पढ़ा था सेकंड, पहला वाला एनी में, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो यूज करते हैं एनी का। तो वही आपका लॉजिक लगता है कि अगर ये वर्ड अगर सेंटेंस में आते हैं और हमको चूज करना हो एनी और सब में से कोई इधर एक, तो हम यूज करते हैं इसका हम एनी का। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा he hardly has any rupee। तो यहाँ पे हार्डली आ गया, हार्डली में क्या दे रहा है कि नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव में नहीं दे रहा, तो इसका यूज करेंगे हम यूज करेंगे इसका एनी का। मैंने कहा कि शी डाउट इफ, ठीक है, ये बोल सकते हैं, सॉरी इफ नहीं आएगा, एक सेकंड और चलो इसलिए हार्डली से लेते हैं।
क्या ले, एक सेकेंड जरा मैं मार्कर चेंज करता हूँ, थोड़ा बड़ा लग रहा है, ब्राउन सा। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई डाउट इफ देयर इज एनी स्वीट लेफ्ट दिख रहा होगा, मुझे डाउट है कि मुश्किल से कोई मिठाई बची होगी, तो सिंपल सा हार्ड डाउट आ गया हमारा। तो सिंपल सा कह रहा है कि अगर वर्ड बेयरली है, रियली है, सेल्डम है, हार्डली है, डाउट, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो इसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एनी का, क्योंकि ये वर्ड्स कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं इनका जो अपने आप में जो मीनिंग है वो क्या है, कहीं ना कहीं इनका अपने आप मीनिंग क्या रहता है कि कहीं ना कहीं अपने आप में नेगेटिव मीनिंग देते हैं, है ना। तो सॉरी, ठीक है, यहाँ पर नाउन कर लो तो हम यूज करेंगे आर का। तो आई डाउट इफ देयर आर एनी स्वीट लेफ्ट, है ना। तो गाइस ये सिंपल से यूज से इसके ना इसके मेनली यही होते हैं यूज। आई होप आपका जो डाउट था अब तक का क्लियर हो गया होगा, है ना। तो लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और ये सीरीज की पहली वीडियो थी, इसके बाद जो भी आपके जो मच है, लिटिल है, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ठीक है, मोर, मैनी, बहुत सारे आपके रिडंडेंट बचे हुए हैं, तो उनको वन बाई वन हम ऐसे जोड़े में ले लेकर जो कि सिमिलर मीन्स हैं और डाउट रहता है कहाँ पे क्या करना है। जैसे आज हमने बात की कि सम और एनी दोनों सिमिलर मीन्स के होते हैं, अगर दोनों एक साथ दिए जाए तो कहाँ पे हम क्या लगाएं, हम ऑप्शन क्या होता है, डाउटफुल रहते हैं। बट आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।